ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। ॐ नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्कुं लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे गुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो लास्ट सेशन में हम लोग 33rd वर्स तक, 4th चैप्टर का 33rd वर्स तक हम लोग ने डिस्कस किया था, राइट। आज से हम लोग 34th वर्स से लेके स्टार्ट करेंगे। तो 25th से लेके 33 तक का जो सेक्शन है वो एक्चुअली ज्ञान को अर्जित करने के बारे में था, अबाउट अटेनिंग नॉलेज, उसके बारे में था। तो उसके अंदर हम लोग ने अलग अलग अटेनिंग नॉलेज थ्रू सैक्रिफाइसेस, थ्रू यज्ञ, ये चीज हम लोग ने देखा था। तो उसके अंदर हम लोग ने अलग अलग प्रकार का जो सैक्रिफाइसेस होता है वो चीज देखा, उसको डिस्कस किया, ये सारा चीजें हो गया। अभी 34 से लेके 42 तक जो सेक्शन है, मतलब ये जो भगवत गीता का 4th चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है, ये आपको बताएगा एक तो मेथड्स, रिजल्ट्स एंड ग्लोरीज। ये तीन चीज, क्या चीज का? नॉलेज का। नॉलेज कैसे अर्जित किया जाए, उसका मेथड क्या है। दूसरा चीज, मतलब मेथड इन द सेंस किससे मिलेगा और कैसे मिलेगा, ये दो चीज के बारे में बात होगी। दूसरा, आपको ये चीज पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद आपको क्या मिलेगा उससे, आपको उसके उसके वजह से फायदा क्या होगा, वो भी तो पता करना पड़ेगा ना। तो वो पता चलेगा। एंड लास्टली ग्लोरीज क्या है, ज्ञान का अपना कुछ ग्लोरीज है, वो ग्लोरी के बारे में भगवान बताएंगे, राइट। तो 34th वर्ष से लेके ये चालू होगा। ओके, तो 34th वर्ष है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षण उपदे उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। ठीक है। तो ये जो वर्स है ये आपको बताने वाला है कि आप कैसे, व्हाट इज द मेथड ऑफ गेटिंग नॉलेज, ये वर्स उसके बारे में सिग्निफाई करता है।
तद विधि प्रणिपातेन। ले, छोड़। ठीक है, तत्, माता जी शायद आप म्यूट है, हाँ। तत् विधि प्रणिपातेन। तत् मतलब दैट व्हाट, इससे पहले हम लोग नॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो नॉलेज कैसे अलग अलग, मतलब अगर हम लिंक से जोड़े तो 33rd तक हम लोग ने ये देखा था कि नॉलेज कैसे यज्ञों में से मिलता है, यज्ञ कैसे कल्मिनेट करता है नॉलेज को, वो देखा। तो यहाँ पर नॉलेज के बारे में बताया जा रहा है जो यज्ञों के थ्रू हमको मिल रहा है। देखो, तत् दैट नॉलेज ऑफ डिफरेंट सैक्रिफाइसेस। तत् विधि, विधि मतलब टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करना, ऐसा। तद विधि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो गुरु है, ठीक है, ऐसा गुरु जो रियलाइज्ड है, जो ऑलरेडी वो तत्व को देख चुका है, ऐसा जो गुरु है, उसके पास जाकर इस ज्ञान के बारे में हमको सीखना चाहिए। तत्विधि प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मीन्स बाय अप्रोचिंग अ स्पिरिचुअल मास्टर। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि जाकर आप जो बोल रहे हो सिर्फ वो सुनोगे, वो कुछ भी आपको बता देगा और उसके बाद में आप बोलोगे कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, परिप्रश्नेन, यू शुड आस्क हिम, यू नो, यू शुड मेक इंक्वायरीज। अभी ये जो परिप्रश्नेन, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। परिप्रश्नेन का मतलब ये नहीं होता है कि आप डाउट करोगे उनके ऊपर। देखो, वन थिंग इज डाउटिंग एंड मेकिंग सबमिसिव इंक्वायरीज। यहां पे आप देख रहे हो द वर्ड यूज्ड इज सबमिसिव इंक्वायरीज। यू हैव टू मेक इंक्वायरीज, बट इंक्वायरी जो आप कर रहे हो ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ये गलत ही बोल रहा होगा तो मैं डाउट, इसको डाउट करते हुए पूछूं, तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे ऐसे, है ना। तो अभी आप ऐसा बोलोगे कि ये तो ब्लाइंड फेथ वाली बात हुई, ये ब्लाइंड फेथ वाली बात नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम, जैसे हमको जब स्कूल में डाला जाता है और टीचर आके हमको सिखाती है, वो वो समय पर हम ये चीज ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि इसको आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा। अरे इनसे इनसे हो पाएगा क्या, इनको आता होगा क्या। हाँ, ये बोल तो रहे ए बी सी डी, सी के बाद डी आता है, सी से पहले बी आता है, पर ऐसा होगा क्या। ऐसे बोल के आप डाउट करके क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए क्वेश्चन कर रहे हो। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ अप्रोचिंग नॉलेज बाय मेकिंग सबमिसिव इंक्वायरीज। You have to make inquiries, but in a submissive way, है ना। You should not just blindly accept it, it is not allowed। You have to question the knowledge, submissively make inquiries and understand। You should not just blindly accept anything and everything, no। There is an amount of faith that this person will guide me, this person is my spiritual master, and my spiritual master is a person who will take me back to Godhead, that I know। I'm okay with it, I know about it, I'm convinced about that thing। But still these prashnas, these doubts I have, so I will submissively inquire to you कि आप ही मुझे बता सकते हो, मुझे बताओ ना ये क्या होता है। so that is the idea। परिप्रश्नेन means to make submissive inquiries, not doubting, है ना। डाउट आगे जाके हम देखेंगे, भगवान खुद बोलते हैं कि डाउट करने वाले ना इधर खुश रहते हैं ना आगे सुखी रहते हैं अगले जन्म में। तो डाउट नहीं करना है हमको उनके ऊपर, हमको क्या करना है, परिप्रश्नेन। वी हैव टू मेक सबमिसिव इंक्वायरीज दैट माय लॉर्ड यू आर माय लाइफ एंड सोल, यू टेल मी, यू इंस्ट्रक्ट मी, है ना, यू गिव मी दिस नॉलेज। ऐसा परिप्रश्नेन सेवया, वेरी इंपॉर्टेंट, सेवा होनी चाहिए, सेवा करने की जरूरत है। कौन बोल रही है, भगवान खुद बोल रहे हैं। बोलते कि कैसे में प्राप्त करोगे तुम, पहला चीज किससे प्राप्त करोगे, प्रणिपातेन, बाय अप्रोचिंग ए स्पिरिचुअल मास्टर। और उसके बाद में उनसे मिलके क्या करोगे, हाँ मिलके बहुत खुश होगे रिटर्न घर जाएंगे, नहीं, परिप्रश्नेन, मेकिंग सबमिसिव इंक्वायरीज फ्रॉम हिम, देन रेंडरिंग सर्विस टू हिम। यू हैव टू डू सेवा ऑफ योर गुरु, है ना। देखो यहाँ पे लिखा है सेवया, बाय सर्विंग, बाय रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, है ना। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम। उपदेक्ष्यन्ति मतलब वो आपको देंगे ज्ञान, है ना। आप जब सबमिसिव इंक्वायरी करोगे, आप उनकी सेवा करोगे, उनको खुश करोगे, तो वो क्या करेंगे, देन ही विल इनिशिएट यू एंड ही विल गिव यू व्हाट, ही विल गिव यू नॉलेज, ज्ञानम, है ना। ज्ञानिनस
तत्वदर्शिनः। और जो ज्ञानी होता है ना, द सेल्फ रियलाइज्ड वन, ही इज तत्वदर्शिनः। दर्शिना मतलब क्या? दर्शन करता है क्या चीज का? तत्व, ट्रूथ, right? So just try to learn the truth by approaching a spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized souls can impart knowledge unto you because they have seen the truth. See, it is very important shloka this is. Why? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम लोग इसके कुछ कुछ हिस्सों को हम लोग समझ नहीं पाते, है ना, अज्ञान के कारण। पहला चीज आपको प्रणिपातेना, किसके सामने? प्रणिपातेना, यू हैव टू अप्रोच ए स्पिरिचुअल मास्टर। नाउ हु इज अ स्पिरिचुअल मास्टर? वो कृष्णा यहाँ पे बता रहे लास्ट में, ज्ञानिनस तत्वदर्शन है। वो स्पिरिचुअल मास्टर जो है, ही इज सेल्फ रियलाइज्ड। क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो तत्वदर्शी रहता है, वो ट्रुथ को एज इट इज देखा हुआ व्यक्ति है, सेल्फ रियलाइज्ड है। वो आपको बता सकता है कि सत्य क्या है, वही आपको ज्ञान दे सकता है, कोई और आपको ज्ञान नहीं दे सकता। एंड यू सी, सम पीपल बिलीव कि मैं खुद से सीख लूंगा, खुद से पढ़ लूंगा, मुझे क्या जरूरत है गुरु के पास जाने का भाई, है ना। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं ना कि ये क्या है, ये रूल्स रेगुलेशन सब पालन करना पड़ेगा, मेरे को नहीं करना, मैं खुद से पढ़ लूंगा, खुद से ज्ञान अर्जित कर लूंगा, इतने सारे बुक्स है। भगवान ने बोला है क्या? नहीं। कृष्णा टू अर्जुना ही इज सेइंग दैट हाउ डू यू गेट नॉलेज? तत्विधि प्रणिपातेना, यू हैव टू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर, सबसे पहला चीज। एंड व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर? ही इज तत्वदर्शिनः, he is a jnani by himself and he has seen the truth. You have to accept such a spiritual master. Now the question arises, आपको समझेगा ही कैसे कि कोई तत्वदर्शन है कि नहीं करके, है ना। तो आपको कैसे समझेगा? You should watch him closely, you should watch him and understand, हाँ भगवत गीता में ये सारे चीजें भगवान ने बोला है, yes this person is genuine. And a calling of guru and shishya, it's very natural, it comes from inside actually, वो भगवान का arrangement होता है, that's a different story. First of all you have to see that in the third chapter we saw कि एवं परंपरा प्राप्तम, कि जो गुरु रहेगा वो परंपरा में आ रहा होगा। अगर कोई गुरु परंपरा को ब्रेक कर रहा है वो तुम्हारा गुरु नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। परंपरा क्या होता है? 4 वैष्णव परंपरा के बारे में बताया गया है ना, शास्त्रों में आता है। श्री वैष्णव होते हैं, साउथ इंडिया की तरफ आप जाओगे रामानुजाचार्य का जो लिनिएज आता है ना। फिर ब्रह्म संप्रदाय होता है जिसके अंदर मध्वाचार्य इत्यादि लाइन आता है। फिर थर्ड कुमारा संप्रदाय होता है। फिर एक रुद्र संप्रदाय होता है, विष्णु स्वामी, राइट। तो 4 ऑथेंटिक संप्रदाय है, ये 4 वैष्णव संप्रदाय है। तो अगर कोई संप्रदाय से विरुद्ध होकर अगर शिक्षा दे रहा है, वो व्यक्ति से शिक्षा नहीं प्राप्त करनी होती। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं प्रणिपाते ना, यू हैव टू फाइंड अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड लर्न फ्रॉम हिम। नाउ हु इज अ स्पिरिचुअल मास्टर? अ स्पिरिचुअल मास्टर इज वन हु इज ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। ही इज अ पर्सन हु इज सीइंग द ट्रूथ एंड टेलिंग यू। Who can see the truth? Who has learned it as it is. And who has learned it as it is? As per the 3rd chapter of Bhagavad Gita, Evam Parampara Praptam. A person who comes in the lineage of disciplic succession has learned it. सबसे पहला क्राइटेरिया ये होता है गुरु का। आजकल क्या होता है कि लोग ये सब देखते ही नहीं है। कोई अच्छे से बात कर लेता है या फिर कोई एकदम से ऐसा वर्ड जगलरी करता है ना। हम देखते हैं ये सारा चीजें। कोई अच्छा मोटिवेशनल स्पीच देता है ना। वो एक दिन मोटिवेशनल स्पीच देता है, अगले दिन अष्टावक्र गीता सुनाता है, तीसरे दिन भगवत गीता पे क्लास लेना चालू करता है, चौथे दिन उपनिषदों पे टीका लिखना चालू करता है। इज दैट द क्वालिफिकेशन व्हाट कृष्णा इज स्पीकिंग? नो, कृष्णा इज सेइंग यू शुड एक्सेप्ट नॉलेज फ्रॉम तत्विधि प्रणिपातेन बाय सरेंडरिंग अनटू अ स्पिरिचुअल मास्टर who is what? Jnaninas Tattvadarshina, who can see the truth as it is. The first criteria when we when we want to surrender our life, when we have that inner calling that कि yes, अब मुझे बस हो गया भगवान, मैं समझ चुका हूँ अब कि मुझे होना है, मुझे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कॉलिंग आ रहा है, then you should go for a guru. You should beg in front of Krishna that Krishna please send a guru. It is said that ये जो भक्ति और सारा चीज है ना, भक्ति इतना रेयर है, इतना रेयर है कि भगवान इतने आसानी से कुछ नहीं देते। आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है ना, भगवान भक्ति सबसे लास्ट में देता है।
और उसका रीजन भी है। तो क्योंकि ना भक्त के वश में भगवान होता है, भक्त के वश में होता है भगवान। आप सोचो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एक नायक है भगवान, उतने बड़े, है ना। यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवैर वेदै संग पद क्रमोपनिषदेर गायन्ति यम सामग ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसात् पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुसुरासुर गण देवाय तस्मै नमः। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिका छन्नम् अज्ञाधोक्षजम् अव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृश नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनामवलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम हि स्त्रियः। पहले वाले श्लोक में यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुत, ये तो हमने बहुत बार कोट किया है ये श्लोक। ब्रह्मा इंद्र वरुण रुद्र ये लोग सब लोग भगवान की स्तुति गा रहे हैं। ये वेद से लेके पदक्रम तक सब कुछ भगवान का यश गा रहा है, सामवेद भगवान का यश गा रहा है। ये जितने भी योगी है जो अष्टांग योगी का योग का सिद्धि प्राप्त कर योगी बन चुके हैं, वो अपने आत्मा को मुड़ाकर परमात्मा को देख रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं, आत्माराम बन रहे हैं। ऐसे जो भगवान है, वो भगवान कभी एक गोपी, एक साधारण है ना यशोदा मैया जैसे एक गोपी उनको बांध देती है कभी। आपको पता है ये अनंत कोटि ब्रह्मांडे जो है वो भगवान के एक्सपेंशन मतलब एक शेष नाग के जो अनंत फण है, अनंत शेष के उन फणों में से एक पर एक बोलते हैं ना छोटा सा पेबल जैसा ऐसा टिका हुआ है ना। सोचने वाली बात है कि ऐसा ऐसा टिका हुआ है, उनके लिए कुछ नहीं है ये सब। वो भगवान पर ब्रह्म साक्षात एक गोपी से बनने जाता है दामोदर लीला में। कैसे हो रहा है? ये शक्ति है, ये शक्ति है भक्ति की। श्रीमती राधा रानी का उनका जो चरण की जो रेणु है वो चीज को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी जो भगवान विष्णु के वैकुंठपति विष्णु के पत्नी है, धर्म पत्नी है, वो भगवान श्री कृष्ण के चरण की रेणु के लिए ब्रज में श्री वृंदावन धाम में तपस्या कर रही है। ये ब्रह्मा शिव इत्यादि सब उनके चरण रेणु के लिए ये कर रहे हैं। ये आता है स्तुति आता है दशमत स्कंद श्रीमद् भागवतम में अपना कालिया नाग वाले लीला में, कालिया दमन में, उसके अंदर जो नाग पत्नियां हैं वो पूछते हैं भगवान को कि भगवान तवांग्री रेणु और स्पर्शाधिकार है, ये ऐसा क्या किया है ये नाग ने कि इसे आपके अंग्री के रेणु का स्पर्श की अधिकार मिल गई। कि भगवान नाच रहे थे उसके फणों के ऊपर, जिसको प्राप्त करने के लिए स्वयं लक्ष्मी वैकुंठ त्याग कर ब्रज में आकर तपस्या करती है। और वो भगवान है ना, सबके मालिक। वो भगवान जो है वो एक गोपी द्वारा बंधित हो जाते हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठा है ना। तो भक्ति एक ऐसी चीज है जो भगवान ऐसा आसानी से नहीं देते किसी को, मुक्ति दे देते। सबसे पहले तो बोलते ये लो धन, जैसे हम भक्ति करना चालू करेंगे बोले ये लो धन, ये लो यश, तुम्हारा सब हाहाकार कर रहे हैं ना, है ना, बस हो गया। तो नहीं नहीं भगवान ये सब नहीं चाहिए। तो बोलते कि अगर ऐसा है तो ठीक है मुक्ति ले लो, मोक्ष ले लो, ब्रह्म ज्योति, तो नहीं, वैकुंठ नहीं। तब जाकर भगवान आपको भक्ति देते हैं, क्योंकि भक्ति से भगवान बंधित हो जाते हैं हृदय में हमारे, है ना। ऐसे गोपियां जो थी यशोदा मैया की सखिया, ऐसे कहते हैं कि भगवान कभी आते थे एकदम थक कर, तो कभी कभार ऐसे आते थे छाछ के लिए पूछते थे। तो ये जितने भी गोपियां हैं वो क्या करते थे, वो उनको बोलते थे कि पहले थोड़ा नाच, उसके बाद में थोड़ा छाछ देती, है ना। वो रसखान जी ने वो चीज के बारे में लिखा है, शेष महेश दिनेश सुरेश, बहुत फेमस हुआ था बीच में पद जो है। ताही अहीर की चोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे, इतने बड़े भगवान है, उनको छछिया बर छाछ पे नाच नचावे ब्रज की जो गोपियां है। ऐसे श्रीमद् भागवत में भी वर्णन आता है कि कभी कभार भगवान को नचा देते हैं,
बोलते थे कि ये स्वीट्स देंगे, नाचो। और भगवान बेचारे छोटे से है बालक, नाचते 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 थक जाते तो थोड़ा स्वीट देते। ये होती है भक्ति। भक्ति से भगवान खुद बंधित हो जाते, क्या ऐसे दे देंगे भगवान भक्ति? नहीं। तो ऐसे कहा जाता है कि जितने भी जीव है यहाँ पर, जो लोग भगवान की तरफ मुड़ते हैं और सोचते हैं कि भगवान हम भक्ति करना चाहते हैं, है ना, ऐसे कहा जाता है कि गोलोक वृंदावन में जब श्रीमती राधा रानी और भगवान श्याम सुंदर बैठकर ऐसा सोचते हैं कि ये जीव को हम वापस लेकर यहाँ पर आना चाहते हैं, वो जीव वैसा होता है जो भगवान की भक्ति कर पाता है। हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं है कि हम भगवान की याद कर पाए। अरे हम क्या याद करेंगे? यह भगवान की असीम कृपा है, प्रभुपाद जी की असीम कृपा है कि हम भगवान का याद कर पा रहे हैं, हम ये भगवत गीता पढ़ पा रहे हैं। नहीं तो हमारे अंदर कोई क्षमता नहीं। वी आर नॉट क्वालिफाइड, वी हैव नो इंटेलिजेंस, वी आर एब्सोल्यूट जीरोस। वी नीड दैट वन कृष्णा टू फुलफिल आवर लाइफ्स, राइट? तो श्रीमती राधा रानी सोचती है कि ये जीव को हम वापस लाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? अपने सखियों को, अपने मंजरियों को, या किसी को भगवान के प्रिय परिकरों को क्या करते हैं? उनको नीचे भेजते हैं गुरु बनाकर, और वो गुरु तत्व बन के आते हैं और हमें लेके जाते हैं वापस, है ना? किसी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर इतनी क्षमता है कि हम भगवान का भजन करके निकल जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई नहीं है जो गुरु के बिना भगवान को प्राप्त किया। ऐसा कोई नहीं होता। आपको गुरु की बहुत जरूरत है, उसके बिना हम नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा कहते हैं हम लोग, जो प्रणाम मंत्र है प्रभुपाद का, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, है ना? नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, वो कृष्ण के लिए बहुत प्रिय है। विष्णुपाद है, भगवान के लिए बहुत प्रिय है। कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, लेकिन फिर भी वो भूतल में आए, गोलोक से उतरकर। क्यों? आपको और मुझे सद रास्ता दिखाने के लिए। तो जो गुरु होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं गुरु के बिना भगवान को प्राप्त करूंगा या गुरु के बिना सिद्धि प्राप्त करूंगा, वो मूर्ख है। ऐसा किसी को कोई सिद्धि या भगवान नहीं मिलते जो गुरु के बिना जाता है ना? तो गुरु बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु कैसा होना चाहिए? ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। ऐसे किसी को भी उठा के गुरु नहीं बनाना चाहिए। ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः, वो तत्व का दर्शन किया हुआ जो व्यक्ति होता है, वो गुरु होने बनने के लिए लायक होता है, क्वालिफाइड होता है। और हमें वैसे गुरु का शरण लेना चाहिए। और कैसे शरण लेना चाहिए? परिप्रश्नेन सेवया, सबमिसिवली उनसे इंक्वायर करना चाहिए, गुरुदेव बताओ, और गुरुदेव की अनन्य सेवा करनी चाहिए। सेवा ही करनी चाहिए उनकी। गुरु सेवा से भगवान खुश हो जाता है। वैष्णव सेवा ऐसी चीज है, भगवान का नजर पड़ जाता है वो व्यक्ति पे, है ना? फिर उसके बाद में भगवान हमको उतार लेते हैं। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो श्लोक है, ये जो विषय है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के समय पर बहुत सारे बोगस गुरु भी है ना? जो लोग क्या है, जो लोग आम जो जनता है उनको मैनिपुलेट करते हैं। कैसा होता है कि इनके बारे में भी शास्त्रों में वर्णन आता है कि कलयुग में ऐसे बहुत सारे आएंगे, और ये लोग सब लोग नरक का द्वार खोलकर देते हैं खुद को जाने के लिए, और ये जितने भी शिष्य होते हैं उनको भी लेके जाते हैं उस तरफ। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फ्रॉम हुम वी आर लर्निंग, हुम वी आर नोइंग, राइट? So it is very important. That's why we see that people, nowadays they get trapped ये सारे चीजों में। वो जाकर फंस जाते हैं बेचारे। वो जाते हैं कोई गुरु के और सन्यासी के इसमें, बट दे आर बोगस, दे आर बिहाइंड मनी माइंडेड। ऐशो आराम से मस्त एकदम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रिप्स मार रहे हैं। ऐसे लोग भी होते हैं, है ना? जो लोग इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं शिष्यों के पैसों से, ऐसे भी लोग होते हैं। हमें उन सब से बहुत दूर रहना चाहिए। कैसे समझ में आएगा? संप्रदाय से। ऐसा नहीं कि मैं आज बना रहा हूं, मैं ही एक संप्रदाय बना दिया, ऐसा नहीं होता। संप्रदाय होना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान खुद बताते हैं वो चीज, है ना? तो ये चीज बहुत जरूरी है। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं
यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मन्यथो मयि मयि। ये जो है, ये वर्स जो है, ये आपको एक्चुअली ग्लोरीज बताता है। ये 35 से लेकर, ये 35th वर्स है, तो 35 से लेकर 38th वर्स तक एक्चुअली ज्ञान के बारे में ग्लोरीज है कि नॉलेज का ग्लोरी क्या है। इससे पहले वाले श्लोक में ये बताया गया था कि ज्ञान को अर्जित कैसे करें, अब ज्ञान का ग्लोरी बता रहे कि क्या है। तो मेथड पिछले वाले में आया, अब ग्लोरी आ रहा है। ठीक है, यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। ओके, अभी यद, यत का मतलब होता है जो, जिसको प्राप्त करने से, ज्ञात्वा मतलब नोइंग, ज्ञान मतलब नॉलेज, एंड ज्ञात्वा मतलब नोइंग। यत ज्ञात्वा जो नॉलेज को जानने के बाद, न, नेवर, कभी नहीं, क्या, पुनर्मोहम, अभी हम लोग मोह में, वी आर इल्यूजन एट दिस स्टेट, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। मेनी पीपल डोंट एक्सेप्ट इट, बट दैट इज द रियलिटी, वी आर इल्यूजन। व्हाई? बिकॉज हमारा ये जो शरीर है, ये हम नहीं है। ये मन जो है, ये हम नहीं है। ये पंच महाभूत से बना हुआ है ये शरीर। हम वो है जो अंदर बैठकर ये सारी चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये शरीर के थ्रू। हमारा रियल आइडेंटिटी नहीं है ये। हमारा रियल आइडेंटिटी है कि हम नित्य कृष्ण के दास है। वी आर सपोज टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड, है ना। वो हमारा एटर्नल आइडेंटिटी है। हम एटर्नल आइडेंटिटी को भूलकर, जो रियल आइडेंटिटी है उसको भूलकर, हम क्या कर रहे हैं, हम देह आत्म बुद्धि कर रहे हैं। ये देह ही मैं हूं, ये सोच रहे हैं। देहात्म बुद्धि कहते हैं इसको, ये हम कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये मोह होता है, इसको मोहम कहते हैं। दिस इज इल्यूजन, राइट। इफ अ पर्सन, he is, like for example, if a person, एक story आता है, say for example, if there was a boy and his father is very rich, उसके जो पिताजी है बहुत, उसके पास बहुत बहुत धन है उनके पास, लेकिन ये जो पुत्र है ये हमेशा से ऐसा हट करते रहता है कि मुझे ये पिताजी कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, मुझे इधर नहीं रहना है, अब बहुत हो गया। भले ही वो पिताजी बहुत प्रेम करते हैं उससे, लेकिन फिर भी अब ये क्या सोच रहा है, मैं अकेले खुश रह जाऊंगा। वो चक्कर में वो पिताजी का जो धन है वो सारी चीजों को त्यागता है और सड़क पे उतर जाता है। अब थोड़ा टाइम वो ऐसा घूमता है, फिर उसके बाद में वो सफर करने लगता है। तो जब वो निकला था तभी वो बालक था, फिर उसके बाद में थोड़ा बड़ा हुआ है ना। वो पिताजी भी जानते नहीं है किधर है, तो थोड़ा बड़ा हुआ है वो। तो अब क्या है कि उसका वो जो ज्ञान है वो सारी चीजों को भूल चुका है कि मैं किसका पुत्र हूँ इत्यादि, वो सारी चीज को भूल चुका है ना। वो भूलने के कारण वो क्या कर रहा है, वो भीख मांग रहा है अलग अलग व्यक्तियों से, वो भीख मांग रहा है। और पिताजी जो है वो इंटरफियर नहीं कर रहे, वो जानते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन वो मेन वो ये चीज की क्या बोलते हैं, कोशिश करते हैं कि हाँ हमेशा मेरा पुत्र को है ना जो जो नेसेसरी है वो सब पहुंचाया जाए, लेकिन मैं उसको फोर्सफुली अपने पास नहीं लेके आऊंगा, वो जानकर मेरे पास आना चाहिए, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरीके से इनडायरेक्टली उसको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा जिससे वो खुशी खुशी रह पाए वहां पर। लेकिन वो ये चीज भी रियलाइज करे कि मेरा आइडेंटिटी, मेरा मेरा पिताजी के पास मेरे को वापस जाना चाहिए, तो वो फोर्स नहीं करता है ना। तो ये जो व्यक्ति है वो बहुत सालों के लिए ऐसे ही जीता रहता है ना। उसको कैसे ना कैसे तो एंड में खाना वाना मिल जाता है, वो खाना वाना खाता है, सब अरेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत भीख मांग लेता है, ये वो सारा चीजें करता है, फटे हुए कपड़े पहनकर रहता है सड़कों पर ऐसा। जब वो व्यक्ति कुछ 25-30 साल का हो जाता है समझो, है ना, 10 साल की उम्र में अगर उसने छोड़ा था, 20 साल बाद कुछ 30 साल का हो गया, 30 वर्ष का हो गया, तो वो समय पे कोई आ जाता है उसके पास और उसको एक दिन कहता है कि बेटा तुम ये सफर क्यों कर रहे हो, पता है, क्योंकि तुम अपने पिताजी से दूर हो गए हो। तुम्हारा पिताजी बहुत धनी है, बहुत धनी है, तुम भूल चुके हो वो सारा चीज को, कोई बात नहीं, अभी टाइम है तुम्हारे पास। जैसे ही उसने वो जान लिया, उसका मोह उधर ही खत्म हो गया। वो अब तक जो कुछ भी सोच रहा था अपने आप के बारे में कि मैं जो हूं, मैं एक गरीब हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हूं,
और ये जो है मैं बहुत सफर कर रहा हूं, मेरे पास कपड़े भी नहीं है पहनने के। आज उसका वो मोह खत्म हो चुका है। कैसे? सिर्फ जानने मात्र से कि मेरे पिताजी बहुत अमीर है और मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, मैं वापस जाऊंगा, मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। और वो वापस चले जाते हैं अपना पिताजी से, उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं और बोलते हैं कि बेटा कैसा रहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि तुम ऐसे वापस आओ। और वो पिताजी उनसे बहुत प्रेम करें और वो लोग हैप्पीली देयर आफ्टर ऐसा। ओके, तो ये जो पिताजी है वो कृष्ण है हमारे, हम उनके अंश हैं। भगवान कहते हैं वो चीज, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। आज भी ये चैप्टर में भी आगे कुछ श्लोक आएगा जो इसमें वो चीज सिद्ध होगा। तो हम भगवान के अंश है, लेकिन अब देह आत्म बुद्धि कर रहे हैं कि ऐसे गरीब है हम कि हमें मरना पड़ रहा है, वापस जन्म लेना पड़ रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में हम फंसे हुए। ये हमारी अज्ञानता के कारण है, अविद्या के कारण है और मोहालस्य के कारण। हम मोहित हो चुके हैं, हम भ्रमित हो चुके हैं ये चीज के अंदर। लेकिन यहां पर भगवान कह रहे हैं कि यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, ये ज्ञान को प्राप्त करने के बाद पुनर्मोहम न नहीं होता। आप मोहित नहीं होगे, इल्यूजन नहीं होगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल के अंदर कोई व्यक्ति आया उसके पास और उसे कहा क्या सच है करके, तब तो बताया उसे, है ना, कि तुम्हारा पिताजी जो है बहुत धनी व्यक्ति है और तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम वापस जाओगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। वो ज्ञान मात्र से वो पुनर्मोह में फंसा क्या? नहीं। तो कृष्णा हमारे वो पिताजी है जिनको छोड़कर हम यहां पर आए और गरीब जैसे घूम रहे, अनाथ जैसे, पर हम है सनाथ, है ना। तो भगवान है जो हमारा ख्याल रखता है, लेकिन हम देह आत्मबुद्धि कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम ये गरीब है करके। कोई व्यक्ति आता है जो तत्वों को देख रहा है और वो आपको समझा देता है कि अब आपका पिताजी कौन है और आपको वापस जाना है उधर, वो गुरु होता है, वो असली गुरु है। कोई व्यक्ति आपको ये सिखा रहा है कि ये जगत में कैसे खुश रहा जाए, जबकि ये जगत दुखालयम अशाश्वतम है। भगवान कहते हैं गीता में, दुखालयम अशाश्वतम। आपको विद्या प्राप्त करना है तो आप किधर जाते हो? विद्यालय में, है ना। आलय मतलब घर होता है, विद्या का आलय विद्यालय। आपको कोई ग्रंथ पढ़ना होता है, बुक पढ़ना होता है, आप किधर जाते हो? ग्रंथालय में, लाइब्रेरी। अपने आप को शौच करना होता है, शुचिकरण करना होता है, आप किधर जाते हो? शौचालय में। भोजन करना होता है तो भोजनालय में जाते हो। सिमिलरली भगवान कहते हैं कि ये जो जगत है अर्जुन, ये दुखालय है, ये दुख का जगत है। यहां पर दुखी हो वो नेचुरल है, हमारा नेचर वो नहीं है दुखी होना, फिर भी हम दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दुखालय है यार। यहाँ पे आप किधर खुशी ढूंढ रहे हो? सही चीज को ढूंढ रहे हो गलत जगह पर। और इसी के अंदर कोई व्यक्ति आपको अगर आकर ये सिखाता है कि कैसे खुश रहा जाए, वो जगह पर जहां पर खुशी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सुख एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहां पर सिर्फ दुख है, वो व्यक्ति आपको चीट कर रहा है। वो व्यक्ति आपको चीट कर रहा है। एनीबॉडी who calls himself to be a spiritual guru and he is teaching you that why do you bother about all this Krishna and all, वो सब बात की बात है। You enjoy here. If somebody is telling that, he is bogus, he is fake, he is fraud, he is going to go to hell and take you also to hell. That is for sure ऐसा। तो यत् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, तो वैसे गुरु आके जब समझा दिया आपको और ज्ञान आपने अर्जित कर लिया, न पुनर्मोहम, आपको कभी मोहित, आप वापस मोहित नहीं हो वो ज्ञान को अर्जित करने के बाद। सेकंड, एवं यास्यसि पांडवा, है ना। एवं लाइक दिस, यास्यसि आप जाओगे, पांडवा, पांडव मतलब अर्जुन को बुला रहे पांडवों के, ये न भूतानि अशेषानि, ये न भूतानि अशेषानि, भूतानि अशेषानि, अशेषानि मतलब सारे, ऑल, और भूतानि मतलब ये जो भूत, जो लिविंग एंटिटीज है उनको बुला रहे हैं भूतानि। ये न भूतानि अशेषानि द्राक्ष्यसि आत्मनि अथोमयी, द्राक्षसी मतलब देखना, विल सी, आत्मनि अथो मयी, मयी मतलब इन मी, है ना। तो भगवान अपने आप को बोल रहे हैं यहाँ पर, मयी, अथो मयी,
आत्मनि अथोमयी, तो उनका जो इन द सुप्रीम सोल, राइट, दैट इज मी। तो देखो, having obtained real knowledge from a self realized soul, you will never fall again into such illusion, for by this knowledge you will see that all living beings are but part of the supreme, or in other words, that they are mine। देखे, हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। तो जब ये असली ज्ञान क्या है वो बता रहे भगवान यहाँ पर, और वहां पे वही बता रहे कि एक बार आपने ये चीज समझ लिया ना, ज्ञान हो गया, आपको वापस मोहित नहीं होंगे आप। मोहित नहीं होने का मतलब क्या, आप सच जान लोगे। सत्य मतलब क्या होता है कि आप भगवान के हो, ये सत्य है। और हम वापस भगवान के पास जाएंगे और हम भगवान को देख सकते हैं। देखो, हैविंग ऑब्टेन्ड रियल नॉलेज फ्रॉम अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल, यू विल नेवर fall again into such illusion, for by this knowledge you will see that all living beings are but part of the supreme, or in other words, that they are mine। सिंपल है। अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। देखो, अपि चेत् असि पापेभ्यः, ये बहुत होप गिविंग वर्स है, एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों के लिए, जो लोग बहुत पापी है या फिर थे, है ना। हम सब कभी ना कभी पाप किए हुए हैं और पुण्य भी किए हुए हैं, इसके वजह से तो हम लोग यहाँ पे ऐसा एक एक्सपीरियंस में है। तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। अपि चेद, कि इवन इफ, अगर कोई व्यक्ति, असि पापेभ्यः, अगर कोई व्यक्ति पापी है ना, अगर आप पापी भी हो, ठीक है, सर्वेभ्य पापकृत तमः। देखो कैसा होता है कि ये तमह वर्ड जो यूज करता है ना, तो वो सुपरलेटिव सेंस के लिए संस्कृत में यूज होता है। तो बोल रहे कि पापकृत तमः, आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है, आप सबसे बड़े पापी है। तो भी सर्वेभ्य, है ना, ऑफ ऑल, ठीक है, सब पापियों में सबसे बड़े पापी अगर आप हो, फिर भी सर्वम ज्ञान प्लवेनैव। प्लव मतलब क्या होता है, प्लव मतलब बोट होता है, बोट, है ना। ब्रह्मा जी दशम स्कंद के 14th चैप्टर में ब्रह्म विमोहन लीला के बाद भगवान को स्तुति करता है। तो उसमें एक बहुत ब्यूटीफुल एक वर्स आता है, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदेर्वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदान तेषाम्। तो समाश्रिता ये पदपल्लव प्लवम, तो जो व्यक्ति भगवान से समाश्रित हो जाता है, आश्रय लेता है भगवान का, उनके लिए भगवान का जो पद है, जो लोटस फीट है, पद पल्लव प्लवम, पल्लव मतलब फ्लावर होता है, तो पल्लव प्लवम मतलब इट इज लोटस फीट इज लाइक अ प्लवम, इट्स लाइक अ बोट। महत पदम पुण्य यशो मुरारे, एंड इट इज that lotus feet is the shelter for all the mahat tattva and all the great munis and sons, mahatmas। महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुदिर वत्स पदम परम पदम। एंड सच अ बोट कि क्या होता है कि इतना बड़ा भवसागर है, भवा अंबुदी, अंबुदी का मतलब सी होता है, ये जो इतना भवाम्बुदी है, इतना बड़ा ओशियन ऑफ मटेरियल डिजाइंस है, इट बिकम्स लाइक वत्स पदम। बारिश में जब एक वत्स, एक काऊ का जो एक छोटा सा कैफ रहता है, वो जब भी अपना पैर रखता है तो वो इम्प्रिंट में कितना पानी आता है, उतना पानी जैसा लगने लगता है। पदम पदम यद विपदम, और उसको क्या मिल जाता है, उसको वैकुंठ मिलता है, जहां पर पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। जैसे ये जो दुनिया है, यहाँ पर पदम पदम यद विपदाम, उसका मतलब हर एक स्टेप में डेंजर है, विपत्ति है। लेकिन वैकुंठ जो है या फिर गोलोक वृंदावन जो है, वो कैसा है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, वहां पर हर एक पद में डेंजर नहीं है, बल्कि इट्स आनंद है, ऐसा। तो प्लवम का मतलब होता है बोट, राइट। तो अपिचेद असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनम संतरिष्यसि। तो ऐसा जो प्लव है ना, ज्ञान का जो प्लव है, ज्ञान एक ऐसा बोट है जहां पर आप ये सब चीजों से बाहर निकल सकते हो, क्रॉस कर सकते हो कंप्लीटली।
Even if you are considered to be the most sinful of all sinners, when you are situated in the boat of transcendental knowledge, you will be able to cross over the ocean of miseries. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है. हम ये भगवत गीता पढ़ रहे हैं और ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, इससे ही हमारा परफेक्शन हो सकता है और हम वापस जा सकते हैं. सो वी शुड अप्रोच द नॉलेज इन द राइट वे एंड लर्न फ्रॉम राइट पीपल. यथैदांसि संसिद्धोग्नेर भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा. दिस इज एक्चुअली एन एनालॉजी. ठीक है. यथा जिस तरीके से, जस्ट एज एधामसी. एधामसी का मतलब होता है वुड, फायर वुड जो रहता है ना वो. ठीक है. यथा एधामसी, ये दोनों मिक्स होके यथेदामसी हो गया. यथेदामसी समिद्ध, सॉरी, समिद्धोग्नि. समिद्ध अग्नि. समिद्ध मतलब जलना, मतलब ब्लेज होना, फायर ऐसा जलाना ऐसा. समिद्धो, समिद्ध अग्निर. जिस तरीके से अग्नि जो रहता है वो एधामसी अर्थात फायरवुड को जलाता है, समसिद्ध हो. और मतलब वो क्या करता है, ब्लेजिंग फायर जिस तरीके से फायरवुड को जलाता है, जला के राख कर देता है, भस्म कर देता है. भस्म सात कुरुते अर्जुना. अर्जुना जिस तरीके से समसिद्धोग्नेर यथा एधामसी भस्म भस्मसात. तो एधामसी जो होता है उसे अग्नि, समसिद्ध अग्नि भस्म जिस तरीके से करता है, कुरुते अर्जुना ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा. तथा मतलब वैसे ही. तो यथा तथा है ना. यथा मतलब जस्ट एज, तथा मीन्स सिमिलरली, ठीक उसी तरह ऐसा. तो जिस तरीके से अग्नि जो रहती है, प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देता है, ठीक उसी तरह भस्म कर देता है, ठीक उसी तरह ज्ञान का जो अग्नि होता है ना, वो सारे कर्मों को भस्म कर देता है. तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे कहा गया है कि सर्व कर्माणि. यहां पे ऐसा नहीं कहा गया है कि पाप कर्माणि. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ऐसा एक एक वर्ड हमको सोच के समझना चाहिए. यहां पे ये नहीं कहा गया है कि पाप कर्माणि, यहां पे कहा गया है कि सर्व कर्माणि. अर्थात ज्ञान का जो अग्नि है यह आपको पाप और पुण्य दोनों से बचा लेता है. यह भगवत ज्ञान जो है कि हम भगवान के दास हैं और हमारा एटर्नल सर्विस है भगवान के लिए. हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि हम कृष्ण के दास हैं और हमें भक्ति करनी चाहिए. ये ज्ञान जो होता है ना, ये आपको सर्व कर्मों से मुक्त कर देता है और सारे कर्मों को जो है ये भस्म कर देता है. ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाप को खत्म करता है, ये पाप और पुण्य दोनों से आपको बचाता है. ये क्यों नेसेसरी है? क्योंकि पुण्य जो रहता है ये एक्चुअली आपको भोग के तरफ लेके जाता है, भोग विद्या बढ़ाती है और उसके बाद में आपको अलग अलग जो प्लानिटरी सिस्टम जो ऊपर स्वर्ग लोग इत्यादि में लेके जाता है. और उसके बाद में जैसे ही पुण्य क्षीण होता है तो आप वापस गिरते हो भूतल पर, और अगर पाप किए तो नरक में भी जाते हो. तो ये जो भूतल है एक्चुअली ये एक परफेक्ट एग्जिट वे है बाहर निकलने के लिए. वीजा इधर इधर से ही मिलता है गोलोक का. तो हम सब लकी है वो मामले में. तो हम हमारा सारे कर्मों को काटना बहुत जरूरी है. ऐसा हो गया कि सारे पापों को काट दिया तो वो पुण्य की वजह से भी हम नहीं जा सकते, हमको स्वर्ग में जाके भोगना वोगना सब पड़ता है. फिर उसके बाद में पुण्य क्षीण होकर वापस भजन भजन करके वापस जाना पड़ेगा. तो इसीलिए दिस इज वेरी होप गिविंग. कई बार लोग क्या होता है ना कि एक बार ऐसा कहा गया था कि गंगा श्रेष्ठ है या यमुना, दोनों ही श्रेष्ठ है वैसे, लेकिन ऐसा कहते हैं कि गंगा जो होती है सारे पापों को नष्ट कर देती है और जमुना जमुना पाप और पुण्य दोनों को नष्ट कर देती है. तो लोग डर जाते हैं, बोलते हैं कि जमुना में नहीं स्नान करना है, तो पुण्य इतना अच्छे से पुण्य किया था स्वर्ग जाना. ऐसे जो लोग रहते हैं तो वो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि स्वर्ग भी मटेरियल वर्ल्ड का ही पार्ट है एक्चुअली. और हमारा गोल स्वर्ग जाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वापस पुण्य क्षीण होकर हमको गिरना ही पड़ेगा. हमें भगवान के पास वापस जाना है. हमारा इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन वो है. कोई देवता बनकर, इंद्र बनकर, राजा बनकर ये सबसे कुछ नहीं होने वाला.
हमें भगवान के पास वापस जाना है। तो इसीलिए ज्ञान जो रहता है, ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा, ठीक उसी तरह ज्ञान का जो अग्नि रहता है वो सारे कर्मों को खत्म करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाप को खत्म करता है। एज अ ब्लेजिंग फायर टर्न्स फायरवुड टू एशेस, ओ अर्जुना, सो डज द फायर ऑफ नॉलेज burn to ashes all reactions to material activities, all reactions to material activities। तो देखो ये कनेक्शन में इन द वेदस, देखो बृहत आरण्य का उपनिषद 4.4.22 में ये कहा गया है, उभे उभे वैशी वैश एते तरति अमृतः साध्व असाधुनी साधुनी असाधुनी, वन ओवरकम्स बोथ द pious and impious reactions of birth, ऐसा कहा, राइट। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशम, कोई भी ऐसा चीज नहीं है, न नथिंग, ही कुछ भी नहीं ऐसा, ज्ञानेन विथ नॉलेज, सदृशम इन कंपैरिजन, पवित्रम है ना, हम बोलते हैं ना पवित्र है, शुद्ध है, तो सैंक्टिफाइड, पवित्रम इह विद्यते, इन दिस वर्ल्ड कोई भी चीज है, ऐसा कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करता जो ज्ञान से ज्यादा ज्यादा पवित्र है, ऐसा बोल रहे हैं। ज्ञान के समान या ज्ञान से ज्यादा कोई भी चीज पवित्र नहीं है। तत् स्वयं योग संसिद्ध है, तत् वो स्वयं हिमसेल्फ योग, योग को देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योग को यहाँ पर इन डिवोशन ट्रांसलेट किया हमारे आचार्यों ने। इन डिवोशन क्यों ट्रांसलेट किया है, बहुत सारे जन को ये डाउट रहता है, योगा लिखा है ऐसा डिवोशन किधर से आ गया, कि योग का मतलब ही यूनियन होता है ना, तो यूनियन किसके साथ, यूनियन विद द डिवाइन। सो व्हाट इज यूनियन विद द डिवाइन, यूनियन विद द डिवाइन हैपेंस इन भक्ति, इन डिवोशन, दैट्स व्हाई उधर डिवोशन लिखा गया योग में, right? It can be any yoga, jnana yoga, but every yoga should lead you to bhakti at the end of the day, right? तो यहाँ पर एक्चुअली प्रभुपाद is writing in devotion following in the footsteps of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Baldev Vidyabhushan and all the other acharyas in the parampara, because this is the right meaning, this is what Krishna means to say, because Krishna is instructing about karma here, maybe he is not directly using devotional service, he uses devotional service, 4th chapter में हम लोग ने देखा था, 3rd में भी देखा था, he uses everywhere, but so इसलिए हम लोग भावार्थ कर रहे हैं कि भाव यह है भगवान का, कि क्या चीज का ज्ञान, हमारा ज्ञान भी और भगवान का ज्ञान भी, कि भगवान कौन है, हम कौन है, और हम दोनों का रिलेशन क्या है, और सर्विस करो और वो रिलेशन को वापस एस्टेब्लिश करो, वो योग होता है, दैट इज यूनियन। इसलिए योग को यहां पर कहा गया है इन डिवोशन संसिद्ध, संसिद्ध ही हु इज मैच्योर, कालेन आत्मनि विंदति, कालेन इन कोर्स ऑफ टाइम, काल का पास होता है, टाइम पास होता है, मतलब टाइम पास नहीं, इन कोर्स ऑफ टाइम, आत्मनि इन हिमसेल्फ विंदति, एंजॉयस, मतलब वो खुद में एंजॉय करता है, ऐसा आत्माराम बन जाता है। देखो इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग सो सब्लाइम एंड प्योर एज ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, such knowledge is mature fruit of all mysticism, and one who has become accomplished in the practice of devotional service enjoys this knowledge within himself in due course of time, right? तो यहाँ पर इसीलिए भी इन अदर वर्ड्स दिस नॉलेज एंड पीस culminate in Krishna consciousness, that is the last word in the Bhagavad Gita, इसलिए द कंक्लूडिंग वर्सेस के अंदर सर्वधर्म एंड परित्यज्य आता है, तो इसके वजह से हम डिवोशनल सर्विस के बारे में यहाँ पे कहा गया। तो यहाँ पर योग का मतलब होता है कि भगवान के साथ का योग है ना, असली ज्ञान वो है, तो दैट इज द रियल नॉलेज, that we are not this body, we are spirit soul, and eternally we are part and parcel of Krishna. Because we are part and parcel of Krishna, it is our duty to render service to the Lord, that is our real nature, and to come to our real nature, the real swarup, that is real knowledge, right? वो knowledge वो योग है, भक्ति योग, right? आगे बढ़ते श्रद्धावान, एक सेकंड ना, 38 तक हो गया बराबर, 38 तक देखो रिजल्ट्स और ग्लोरीज ज्ञान का, वो चीज हमने डिस्कस किया। अभी 39 से लेके 42, 39, 40, 41 एंड 42 हम लोग फेथ के बारे में बात करेंगे। फेथ के बारे में क्यों बात करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेथ के बिना आप नॉलेज को नहीं पा सकते हो। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं फेथ के बिना नॉलेज को पालूंगा तो मूर्ख है,
ऐसा किसी को फेथ के बिना नॉलेज नहीं मिल सकता। क्यों? फॉर गेटिंग नॉलेज, एक्वायरिंग नॉलेज ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ फेथ इज वेरी नेसेसरी, है ना। अगर आप ये चीज पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो, जो चीज को सीख रहे हो, तो आपको क्या क्या काम का आएगा वो नॉलेज? तो नॉलेज को अगर आपको प्राप्त भी करना है ना, उसके अंदर एक अमाउंट ऑफ फेथ रिक्वायर्ड है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान बोल रहे हैं। और हमने देखा भी है ये जगत में, है कि नहीं? हमने देखा है कि टू acquire knowledge also we need faith actually. Yeah. So we'll see this. देखो फर्स्ट वर्ड ही वो है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। देखो, श्रद्धावाद लभते ज्ञानम, ज्ञानम कैसे मिलता है? श्रद्धा से, है ना। एक श्रद्धावान जो रहता है, श्रद्धावान, श्रद्धावान का मतलब होता है जो व्यक्ति में श्रद्धा है, जो व्यक्ति में फेथ। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उसको क्या मिलता है? श्रद्धावान को मिलता है ज्ञान। तत्परः संयतेन्द्रियः, लेकिन ऐसे ही नहीं, श्रद्धा के साथ साथ उसको एक और चीज होना चाहिए, है ना। तत्परः वेरी मच अटैच्ड टू इट, संयत इंद्रियः। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग ये चीज को निग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है, तो लोग इसको ही निग्लेक्ट करते हैं। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको चिकन खाना है चिकन खाओ, आपको जो खाना है खाओ, आपको आपको कुछ भी करना है कर लो, अरे कोई बात नहीं, लिव इन रिलेशनशिप, अरे सब चलता है, उसमें क्या है, दिस हैज नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। ऐसे सब लोग बोलते हैं ना। देखो भगवान कंडेम कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे लोगों को, और इसी से आप पता कर सकते हो कौन सा फिलोसफी राइट है और रॉन्ग है। भगवान जो बोल रहे हैं बहुत क्लियरली कह रहे हैं, सम्यत इंद्रिय। सम्यक मतलब कंट्रोल करना, किसको? इंद्रिय, सेंसेस को। which means that you are not supposed to just freely allowed to roam your senses. अरे तेरे को जिधर जाने दे, जो देखना मैं देखूंगा। मूवी, हाँ ये मूवी देखता हूँ, इसके अंदर ऐसे 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 सीन है, बहुत मजा आएगा। कुछ लोग होते हैं ऐसा, ट्रेन वेन में भी जाते हैं हम लोग, तो वो टाइम पे देखते हैं ना ऐसे बाजू में, मैं बोल रहा हूँ 99% लोग गलत चीजें ही देख रहे होते हैं और आनंद में रहते हैं एकदम। उनको पता नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है, और डूबते जा रहे हैं माया के अंदर, ये भगवान बुद्धि में गलत गलत चीजें देखते हैं। किधर भी जाओ कुछ भी खाते, कुछ भी खाते। मतलब कुछ लोग तो ऐसा इवन उल्टा सिखा देते, बोलते हैं कि यार जिंदगी के मजे लो यार, ये सब क्या तुम सस्य भुक बन गए हो, गाय बछड़े जैसा क्या खाते हो, सब बोलते हैं, घास फूस ही खाते हैं ये लोग करके, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति जो रहता है, जो जिससे तुरंत रमण करना होता है इंद्रियों का, उसको असुर कहा जाता है। असु मीन्स तुरंत, और रमा मीन्स रमना। तो असुर इज दैट पर्सन who wants to instantly enjoy. He doesn't care for punya, papa, right, wrong, nothing. He does not even distinguish between one's wife and another person's wife. है ना? We can see people like that. They don't distinguish. ऐसे ही किसी के भी साथ, so what? It was with consent. ऐसा बोलता है ना लोग। You cannot even control your senses. You are not eligible. Such people are not eligible. What to speak of that? There are many so-called gurus. There are so-called gurus who who themselves could not control. They make their own philosophies. Then we are also animals. Live like animals. Enjoy. It is just that you have to be spiritual. How can you be spiritual when you are doing nonsense? भगवान ने बहुत क्लियरली बोला किसको मिलता है ज्ञान? श्रद्धावान। पहला चीज श्रद्धावान होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है? तत्परः सम्यत इंद्रिय। सम्यत मतलब टू कंट्रोल, वश में रखना। सम्यत टू प्रॉपरली कीप इट। व्हाट? इंद्रिय, सेंसेस। यू कैनॉट अलाउ योर सेंसेस टू रोम हियर एंड देयर एंड बिकम स्पिरिचुअल। इट इज इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं होता। दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. So for getting knowledge, you have to keep your senses under full control. इसीलिए ब्रह्मचर्य इज अ मस्ट. ऐसे पहले के टाइम पे ये करते थे ना, ज्ञान में मतलब ज्ञान प्राप्त करने के उम्र में ब्रह्मचर्य मस्ट होता था. उसका रीजन ही है. एंड ब्रह्मचर्य इज इन एवरीथिंग, थॉट, वर्ड्स, डीड.
in everything, and in like strict rules, regulations, and vows. That's it. सम्यतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा पराम शांतिम. ओके, ज्ञान के साथ साथ में क्या आएगा? ज्ञानम के साथ साथ में और क्या आएगा? लब्ध्वा परम शांतिम. उसके साथ में परम मतलब क्या होता है? परम मतलब ट्रांसेंडेंटल, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड. परम शांतिम, पीस. ज्ञान के साथ साथ परम शांति मिलता है आपको. अचिरेण अधिगच्छति. अधिगच्छति मतलब, अचिरेण मतलब सून, वेरी सून, बहुत जल्दी. अधिगच्छति मीन्स यू गेट, अटेन्स. A faithful man who is dedicated to transcendental knowledge and who subdues his senses is eligible to achieve such knowledge. And having achieved it, he quickly attains supreme spiritual peace. See, हम लोग सब लोग पीस के लिए ही चल रहे हैं ना. देखो कहीं ना कहीं आप लोग ने भी, जब ये भगवत गीता का जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है, डिस्कोर्स हो रहा है, आपको वो बहुत सारे रीजन के वजह से हम आते हैं, इंट्रोड्यूस होते हैं भगवान की तरफ या भगवत गीता की तरफ. वन ऑफ द मेजर रीजन इज शांति. प्रभु जी नहीं है शांति जीवन में, ऐसा कहते हैं लोग. यहाँ पे फॉर्मूला है शांति का. शांति कैसे आएगा? ज्ञान से. देखो, एंड हैविंग अचीव्ड it, he quickly attains the supreme spiritual peace. This is peace formula. How do you get peace? Through supreme knowledge. How do you get supreme knowledge? Shraddhavan. You should be Shraddhavan, should have faith, and you should be completely dedicated to get it. है ना? तत्परः वर्ड यूज किया ना यहाँ पे. देखो, श्रद्धावान होना चाहिए और क्या होना चाहिए? तत्परः. यू शुड बी डेडिकेटेड टू द नॉलेज. And samyat indriyah, and you should subdue your senses, control your senses, है ना? सम्यक इंद्रियः. वो व्यक्ति को क्या मिलता है? लभते ज्ञानम. उसको ज्ञान मिलता है, लभते ज्ञान. एंड जिसको ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान लब्ध्वा परम शांति. और कब मिलता है वो भी बताया गया. कब मिलता है? अचिरेण, तुरंत मिलता है. जैसे ही ज्ञान मिल गया उसके साथ साथ इन वेरी शॉर्ट टाइम यू गेट शांति, यू गेट पीस. यू आर गेटिंग. वी हैव टू जस्ट स्क्रूटिनाइजिंगली रीड ईच एंड एवरी श्लोक ऑफ भगवद गीता, बिकॉज कृष्ण, सी कृष्णा's जीनियस. आप सोच के देखो, ठीक है, 4 लाइन बोला है. 4 लाइन में कितने सारे क्वेश्चन का आंसर है. कितने सारे क्वेश्चन का आंसर है. सोचने वाली बात है. इट्स माइंड बॉगलिंग. ठीक है, पहला क्वेश्चन, हाउ कैन आई बी पीसफुल? सो उसका आंसर है, देखो, ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति. ओके, यू आर सेइंग दैट विथ ज्ञान आई विल बी पीसफुल. देन इन हाउ मच टाइम आई विल बी पीसफुल? अचिरेण अधिगच्छति. तुरंत ज्ञान आते. अच्छा, ओके कृष्णा, यू आर सेइंग दैट ज्ञान आने से तुरंत मैं शांति प्राप्त कर लूंगा, वो भी परम शांति, स्पिरिचुअल शांति मैं अटेन कर लूंगा. लेकिन ये ज्ञान कैसे मिलेगा? उसके लिए श्रद्धावान, तत्परः, 3 सम्यक इंद्रिय. ये 3 चीज करना है बस. श्रद्धावान, एक तो श्रद्धा होनी चाहिए. दूसरा चीज, यू शुड बी डेडिकेटेड टू गेट इट. एंड थर्ड थिंग इज यू शुड हैव टू कंट्रोल योर सेंसेस. 3 थिंग्स आपने कर लिया, आपको ज्ञान मिलेगा. ज्ञान एक बार आपको मिल गया तो शांति तो तुरंत मिल जाएगा. देखो कितना सारा भगवान, कितने सारे चीज बता रहे. दूसरे श्लोकों के साथ आप लिंक करोगे तो और डीप में आपको समझेगा. ज्ञान कहां से मिलेगा? पहले ही बोल दिया, गुरु के पास जाके. गुरु के पास जाके कैसे मिलेगा? परिप्रश्नेन सेवया. परिप्रश्नेन, सबमिसिवली इंक्वायर एंड हियर, एंड सेवया, रेंडरिंग सर्विस. यू हैव टू लिंक इट एंड लर्न. हमको क्या करना चाहिए मैं आपको बताऊं. सी, यू आर ऑलरेडी, आप लोग ये सब सुन रहे हो और पूरा अपन वर्स बाय वर्स जा रहे हैं, नो डाउट. बट व्हेन यू आर पर्सनली सिटिंग एंड स्टडीइंग, वो टाइम पे ना यू शुड डू वन थिंग. हर एक लाइन जो रहता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो कि ये श्लोक है, ठीक है, सिर्फ ये 2 लाइन है इसका मीनिंग. इसके अंदर से यू हैव टू पिक अप अ सेंटेंस एंड मेक क्वेश्चंस फॉर इट. ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये वाला, ठीक है, ये पूरा इसके अंदर से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखने का. और उसके बाद में क्या करने का? परपोर्ट में जाने का, और परपोर्ट पढ़ के हर एक लाइन का क्वेश्चन बनाने का कोशिश करने का.
तो ऐसे आप एक श्लोक भी दिन का पढ़ते हो ना, आपका लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने सब कुछ दिया है आपको एक परपोर्ट में, और उसके बाद में एक एक लाइन का क्वेश्चन बनाओ। तो आपके पास ना लाइफ का, मैं आई टेल यू, दिस इज माय ऑनेस्ट, यू कैन से माय एक्सपीरियंस, एंड दिस इज माय स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन and realization that by the end, when you complete Bhagavad Gita, trust me, you will have all the answers to all your questions. Then you will be eligible to learn Srimad Bhagavatam. वो भी मैं बोल देता हूँ, श्रीमद, दिस इज नॉट इट, उसके बाद में हम श्रीमद भागवतम पढ़ने चाहिए, रमने चाहिए श्रीमद भागवतम, है ना? तो दिस इज हाउ यू मस्ट अप्रोच, Prabhupada, once he was telling, somebody asked Prabhupada that what will happen to your movement when you die. And Prabhupada, he told that I will never die. Why? Because I will live through my books. These words, trust me, these words were written for each and every one of us. Each and every purport of Srila Prabhupada is a personal letter to us. He knows us personally. And when you have this book, when you have this Gita and this Bhaktivedanta purport, you will understand that, you know, Prabhupada is writing for me only. वो फेथ होना चाहिए, श्रद्धावान, तत्पर है, डेडिकेटेडली स्टडी, नॉट 16 hours 18 hours a day. I understand, सब नहीं कर सकते वो. So what you have to do, at least 30 minutes a day, 15 minutes a day you can start with. 30 minutes a day, धीरे धीरे बढ़ाओ, 1 घंटा करो, और वो 1 घंटे में सिर्फ पढ़ो और पढ़कर नोट्स बनाओ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाईलाइट करो बुक में and write down there. This is what Prabhupada has told me. Every day, read a purport scrutinizingly, and you find out a message that Prabhupada wants to give you from that purport, and write it down. That on this date, like say for example 6 August 2023, ये टाइम पर प्रभुपाद ने मेरे को ये कहा, प्रभुपाद ने मेरे को ये लेटर दिया. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो परपोर्ट है, सच नॉलेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन बी अचीव्ड बाय अ फेथफुल पर्सन हु बिलीव्स फर्मली इन कृष्णा. वन इज कॉल्ड अ फेथफुल मैन हु थिंक्स दैट सिंपली बाय एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस ही कैन अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन. तो इधर ही मेरे को एक्चुअली मिल गया. तो इसके अंदर मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रभुपाद टोल्ड मी that how can I attain highest perfection? How can I perfect my life? So Prabhupada answered this question that a faithful man who thinks that simply by acting in Krishna consciousness, he can attain highest perfection. So who is a faithful man? A faithful man is he who thinks that simply by acting in Krishna consciousness, मतलब जस्ट सेवा करने से भक्ति में आपको क्या मिलेगा? हाईएस्ट परफेक्शन. तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन का आंसर दिया एक्चुअली प्रभुपाद ने, अगर आपने देखा तो एक ही लाइन में. एक कि फेथफुल मैन मतलब कौन है, वो पहले दिया. फेथफुल मैन मतलब वो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में एक्ट करके उसको परफेक्शन मिलेगा करके जो कन्विंस्ड है, जो थिंक करता है ऐसा, वो फेथफुल मैन. दूसरा आंसर ये दिया प्रभुपाद ने कि आप परफेक्ट कैसे हो सकते हो? सिंपली बाय एक्टिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस वन कैन अटेन द हाईएस्ट परफेक्शन. आप देख रहे हो? Similarly, the faith is attained by, how can you attain faith? Attained by discharging of devotional service and by chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, which cleanses one's heart of all material dirt. देखो, in every single line there is knowledge, impregnated with knowledge. Prabhupada के books जो है, it is pregnant with knowledge. Everything that we need is there in the book. Trust me. Everything that we need to perfect our lives and go back to Krishna is there in Prabhupada's book. एक लाइन में कितना मीनिंग है, कितना डेप्थ है एक लाइन में. हम क्या करते हैं, हम जब ऐसे पढ़ेंगे ना कि हाँ ये लिखा तो था और हम पढ़ लिए, वी विल नॉट गेट, वो रस नहीं मिलेगा आपको, फीलिंग नहीं आएगा, और आप डीप नहीं, मतलब डेप्थ में नहीं जा पाओगे स्क्रिप्चर के. जब आप ये समझोगे कि ये वर्स तो कृष्णा ने मेरे लिए बोला है, बस अर्जुन को माध्यम बनाया मेरे को सुनाने के लिए, भगवान मेरे को ये बताना चाहते थे, भगवान जानते थे कि 5000 साल बाद ऐसा एक मूर्ख आएगा जो ये पढ़ेगा, तो मेरे को बताने के लिए भगवान ये बोल के गए, तो मैं कैसे नहीं पढ़ूं? आप सोचो, कोई व्यक्ति है जिससे आप प्रेम करते हो,
और वो व्यक्ति आपसे भी प्रेम करता है और वो दूर है कहीं तो, और वो व्यक्ति ने क्या किया, एक लेटर लिखा या फिर एक मैसेज लिखा, आप कितनी बार पढ़ोगे उसको? जब जब याद आएगी तब तब उठा के पढ़ोगे। हम क्यों नहीं पढ़ पाते भगवत गीता? क्योंकि हमको हमको कन्विक्शन ही नहीं है भगवान ने ये मेरे लिए बोला है। We should be convinced and we should, we should love Krishna so much. We should be so much in love that we should understand that Krishna has told this for me. He wants me to attain perfection. Prabhupada wants me to attain perfection. That's why he is saying that by rendering devotional service, you can attain perfection. Prabhupada wants me to know what is faith. That's why he is writing. A faithful man is he who thinks that simply by acting in Krishna consciousness, you can be perfect. Prabhupada wants me to understand that to develop faith, you have to chant the holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. He wants me. और trust me, प्रभुपाद हमारे लिए लिखे। मैं प्रूव करके बताऊं आपको, प्रभुपाद को क्या जरूरत थी? आप ही सोच के देखो ना, प्रभुपाद को क्या जरूरत थी? 70 साल की उम्र में, है ना, 2 हार्ट अटैक झेल कर एक कार्गो शिप में वो यूएसए गए। क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला था। आप सोचो, उनके डिसाइपल्स की वजह से वेदाभ्यास पढ़ पा रहे हैं हम लोग, इसलिए इतना बुक्स प्रिंट हुआ है, सब प्रभुपाद ने दिया है हमको। उतने ओल्ड एज में, आपको पता है प्रभुपाद कितना घंटा सोते थे? मैक्सिमम 3। हम तो गधे हैं, हमको 6 घंटे के नीचे सोए तो सरदर्द हो जाता है ना हमको। He would sleep for 3 hours, 9 to 12 or maybe 1 sometimes. And he would sit for writing books at night, 1 o'clock till morning. Why? Because in mornings he will be having meeting now for establishing temples and meeting new people for donations and all those things. He'll be giving classes throughout the day, traveling 14 times the entire globe, a 70 plus man. We cannot do that in our youth. जो चीज प्रभुपाद ने किया, ये सब के बीच में प्रभुपाद फाउंड टाइम टू राइट दिस परपोर्ट फॉर यू एंड मी। हमारे लिए लिखा है प्रभुपाद ने। ये कन्विक्शन होना चाहिए हमारे अंदर कि ये हमारे लिए लिखा है। हम हर एक वर्ड को, हर एक लाइन को, हर जगह से स्क्वीज करके पढ़ेंगे। प्रभुपाद बोलते थे कभी कभार कि माई बुक्स आर लाइक रसगुल्ला। Why? From wherever you squeeze, you will get the juice. Prabhupada is not praising his book. He is doing that because he has wrote from Shastras. He wants us to learn. He wants us to understand. So we have to, we have to be very grateful and bow down before Prabhupada. And we have to learn all the scriptures and purports very scrutinizingly. कि क्या चल रहा है, उतने आतुरता रहनी चाहिए। अज्ञश्च श्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। और यहाँ पर भगवान ने बता दिया कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। इससे पहले तक भगवान ये बता रहे थे ना कि कौन ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, तो ये वाले श्लोक में बता रहे हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। इधर 3 तरह के व्यक्तियों के बारे में बात किया गया। एक तो सबसे पहले तो अज्ञस मतलब वो पर्सन who has no knowledge in standard scriptures। कोई स्टैंडर्ड, और वो बिलीव ही नहीं करता है स्क्रिप्चर्स में, तो ये सब नहीं होता, मिथ होता है, मिथोलॉजी करके बोलते हैं ना कुछ लोग, मूर्ख है वो लोग ऐसे लोग। एंड श्रद्धा अश्रद्धा धानश्च, अश्रद्धा धान विदाउट फेथ इन रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। ये वो लोग रहते हैं जो लोगों को फेथ ही नहीं होता रिवील्ड स्क्रिप्चर। 3 तरह के लोग हैं। एक को स्टैंडर्ड स्क्रिप्चर के बारे में किसी को नॉलेज नहीं है, जो सब चीज को एक ही मानते हैं, सब एक है यार, सब स्क्रिप्चर एक तरह है, ऐसे लोग होते हैं। दूसरे होते हैं अश्रद्धा, जो लोग के अंदर श्रद्धा ही नहीं है स्क्रिप्चर की तरफ, वो लोग बोलते हैं कि ये सब झूठ है। थर्ड कौन है? संशयात्मा, अ पर्सन हु इज फुल ऑफ संशय, डाउट्स। और ये डाउट का मतलब वो नहीं है सबमिसिवली इंक्वायरिंग वाला नहीं है। ये डाउट का मतलब है कि ही इज डाउटिंग द स्क्रिप्चर इटसेल्फ। ये मैं मतलब उनमें फेथ होता है, वो ऐसे सोचते हैं कि मतलब मुझे फेथ है कि ये भगवान ने बोला तो है अर्जुन को, मुझे फेथ है भगवत गीता है, ओरिजिनल है, अच्छा है, ज्ञान मिलता है, लेकिन मेरे लिए ये काम करेगा क्या, ये मेरे लिए है क्या, उसको संशय बोलते।
ये 3 लोग रहते हैं। तो ये 3 ऐसे लोग रहते हैं जो लोग कभी नहीं आ रही है। तो ये देखो, बट इग्नोरेंट, ओके, इग्नोरेंट कौन था? ये पर्सन, सबसे पहला वाला, अज्ञस। फेथलेस, सेकंड वन, हु डाउट द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स। एंड थर्ड कौन है? फेथलेस पर्सन हु डाउट। ये दोनों को एक साइड, डाउट द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स डू नॉट अटेन गॉड कॉन्शियसनेस, दे फॉल डाउन। फॉर द डाउटिंग सोल देयर इज हैप्पीनेस नीदर इन दिस वर्ल्ड नॉर इन द नेक्स्ट। जो डाउट करता है उसको ना इधर है ना उधर सुख मिलता है। देखो, इसका है ना 3 ब्रेकअप। अगर मैं देखूं, अज्ञा मतलब इग्नोरेंट रहता है, जो फूलिश है, वो आर लाइक एनिमल्स बेसिकली, मतलब फूलिश है। एनिमल्स को कैसा कुछ रूल्स रेगुलेशन होता है क्या? बोलो मैं, कुछ अनरिस्ट्रिक्टेड होता है ना सब कुछ एनिमल्स के अंदर। दे डोंट डिस्टिंग्विश बिटवीन, यू नो, तो एनिमल्स, वो लोग भी एनिमल जैसे इग्नोरेंट है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, वो लोग को अज्ञा कहा जाता है। दे आर लाइक एनिमल्स, दे हैव नो नॉलेज ओनली, दे डोंट हैव नॉलेज ऑल्सो, दे डोंट हैव फेथ ऑल्सो। ऐसे लोग को अज्ञा कहते हैं। अश्रद्धाना मतलब वो पर्सन होता है जो फेथलेस होता है, उसको शास्त्र में नॉलेज होता है। कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो लोग को शास्त्र के बारे में पता है, ये शास्त्र है, ये भगवत गीता इत्यादि, लेकिन उसको फेथ नहीं है ना। बट हैविंग सीन मतलब जैसे कि कुछ लोग ये पढ़कर ना म्यूचुअल डिसएग्रीमेंट्स होता है ना, कि कुछ लोग बोलते बोलते निराकार है, कुछ लोग बोलते हैं साकार है, ये पूरा कंफ्यूजन है। तो मेरे को, अरे मेरे को विश्वास नहीं है, मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे कुछ विश्वास नहीं है इसके अंदर। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने भगवदगीता पढ़ा है जी लेकिन मुझे विश्वास नहीं है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं, ये कुछ और बोल रहे हैं, मेरे को विश्वास ही नहीं है भगवदगीता में। तो वैसे लोगों को क्या अश्रद्धा धाना से कहा जाता है। थर्ड जो है वो संशयात्मा होता है, जो डाउटर है, जिसके अंदर ना एक्चुअली श्रद्धा भी होती है, उसके अंदर फेथ भी है, और उसके पास नॉलेज भी है, मतलब वो अज्ञ भी नहीं है, लेकिन उसमें संशय है कि मेरे लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। तो ऐसे 3 प्रकार के जो लोग रहते हैं, वो लोग कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और वो लोग इसलिए वो लोग नीचे गिर जाते हैं। और दूसरा चीज ये है कि जो व्यक्ति संशय करता रहता है या फेथलेस रहता है, उसके लिए ना खुशी ये जगत में, ना इसके बाद वाला कोई जगत है तो उधर है। ये चीज भगवान ने कहा है। ऐसे लोग शिक्षा लेने के लिए प्राप्त नहीं होते। ऐसे योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नति धनंजय। तो योग संन्यस्त कर्माणम, योग मतलब क्या है? योग मतलब अगेन यूनियन, डिवोशनल सर्विस। वहां पे देखो, डिवोशनल सर्विस इन कर्म योग संन्यस्त कर्माणम। तो योग से कर्म को त्याग दो, संन्यस्त, वन हु हैज रिनाउंस्ड। लेकिन देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, भगवान भले ही यहाँ पर कर्माणम वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहना चाहते हैं कर्म फल के बारे में। यह हमको अगले वर्ष में क्लियर होगा, देखना। भगवान यहाँ पर यह नहीं कह रहे कि कर्मों को त्याग दो, ऐसा नहीं कहा है भगवान ने। भगवान बोलते हैं कि योग संन्यस्त कर्माणम, योग संन्यस्त हो, संन्यास लो किससे? कर्म के फल से, कर्म के फल को त्यागो। ये दिस इज व्हाट कृष्णा वांट्स टू से हियर, द फ्रूट्स ऑफ एक्शंस। ज्ञान संचिन्न संशयम, और ज्ञान से संशय को खत्म कर दो, डाउट्स को खत्म कर दो, कट ऑफ कर दो। योग से कर्म फल को, कल की इच्छा को खत्म कर दो, और ज्ञान से संशयों को खत्म कर दो, डाउट्स को खत्म कर दो। आत्मवंतम न कर्माणि, आत्मवंतम मतलब सिचुएटेड इन द सेल्फ, आत्मवंतम न कर्माणि, न नेवर, कर्माणि मतलब वर्क्स, निबध्नन्ति डू नॉट बैड। तो ये जो कर्म रहता है ना, अगर तुम ऐसा रहोगे तो आपको कर्म जो है वो बंधित नहीं कर सकता, निबध्नति नहीं कर सकता। धनंजय, वो conqueror of riches. One who acts in devotional service, renouncing the fruits of his work, actions, and whose doubts have been destroyed by transcendental knowledge, is situated factually in the self. Thus, he is not bound by the reactions of work, O conqueror of riches. आगे बढ़ते हैं। The last verse for today. तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानाश्रितात्मनः ज्ञानासिना, सॉरी, एक सेकंड ना। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। देखो,
तस्मात् therefore the doubts which have arisen in your heart out of ignorance. क्या डाउट है कि इनको मारूंगा तो क्या होगा, फिर स्वर्ग मिलेगा तो मैं भी खुश नहीं रहूंगा, ये सारा जो डाउट था ना अर्जुन का, इट वाज आउट ऑफ इग्नोरेंस. कृष्णा इज सेइंग इन योर हार्ट out of ignorance should be slashed by the weapon of knowledge, armed with yoga. O Bharata, stand and fight. This is what Krishna is saying. Now, why I was explaining जो 41st वर्स था ना, इसके अंदर मैंने एक चीज आपको बताया ना, यहाँ पे क्योंकि भगवान ने कर्माणम वर्ड यूज किया ना, तो आचार्यगण ये बोलते कि इसके वजह से अर्जुन को एक डाउट आता है कि भगवान ने ये बोला है कि कर्मों से संन्यास ले लो, क्या ऐसा बोला है क्या करके. इसके वजह से अगला जो चैप्टर चालू होगा ना, उसके अंदर फर्स्ट डाउट से, एक डाउट से अगला चैप्टर चालू होने वाला है. इसलिए मैंने अभी बता दिया कि वो लिंक है एक्चुअली ये दोनों चैप्टर का. ऐसा ये देखो. So this is a very beautiful purport. You should actually read this purport. एक बार हो जाएगा तो ये. It's very beautiful. It's about वर्णाश्रम धर्म and सनातन धर्म. हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे से प्रॉपर ने एक्सप्लेन किया इसका. It's a very beautiful purport. So thus ends the Bhaktivedanta purport of the 4th chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of transcendental knowledge. तो हमने 4 चैप्टर तक अभी खत्म कर लिया है. अगला हम लोग अगले सेशन में 5th चैप्टर से लेकर स्टार्ट करेंगे. ओके. हमारा डिस्कशन अगला चैप्टर है कर्म योगा, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. ठीक है. तो आपको डाउट होगा 3rd चैप्टर का भी तो नाम वही था. 3rd चैप्टर का नाम कर्म योग तो था लेकिन इट हैज अ डिफरेंट, वी विल डिस्कस वो टाइम पे. ओके. सो वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर. तो ज्ञान योगा was a very beautiful chapter. If you have any doubt, we have 14 minutes now left. तो आपके पास कुछ भी डाउट रहेगा प्लीज आस्क. अभी तक का सेशन में से, फर्स्ट से लेके आज तक में कोई भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हो. हरे कृष्णा. समाधि में चले गए लगता है. हरे कृष्ण. यस, हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. कोई ऐसा किसी का डाउट नहीं आता तो मुझे लगता है कि उसका मतलब 2 ही मतलब हो सकता है ना, या तो बहुत ज्यादा ही अच्छे से समझ रहे हैं नहीं तो फिर सो रहे हो तो बहुत अच्छे से समझने वाला वो थोड़ा मुश्किल लगता है मुझे ऐसा ग्रहण करना तो चीज के बारे में. इसलिए मैं पूछता रहता हूँ ऐसा कोई डाउट है क्या करके. यस माता जी. कैन वी स्टॉप द सेशन देन? Prabhuji, I have a doubt, but it is not related to Bhagavad Gita. No, it is okay. You can ask. तो मेरा डाउट ये है कि जो अभी वृंदावन और गोकुल और ये सारी जगह है, ये वही जगह है जब कृष्ण जी ने जन्म लिया था, या फिर ऐसा होता है ना जब भी प्रलय आती है तो सारी पृथ्वी नष्ट हो जाती है, ऐसा होता है. Right. तो फिर right. वो जगह वही जगह है अभी भी, तो मुझे ये डाउट हमेशा से रहता है. Yes. वो वही जगह है माता जी. क्योंकि कैसा होता है कि जब प्रलय आता है ना तो हर जगह को नष्ट नहीं करता है, सब जगहों को नष्ट नहीं करता है प्रलय. तो जो धाम रहता है भगवान का, एक्चुअली कैसा होता है ना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव हम लोग को ऐसा दिख रहा है कि वृंदावन अर्थ में है करके, बट एक्चुअली फ्रॉम अ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू इफ वी सी ना, तो जो सेल्फ रियलाइज सोल रहता है ना, वहां पे उनको गोलोक वृंदावन दिखता है अभी भी. और अभी भी उनको कृष्णा राधा रानी सब दिखते हैं वहां पे. कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना निधिवन में और सब घुंघरू का आवाज आता है और बांसुरी का आता है, वो सब लोग नहीं सुन सकते, लेकिन those who are self realized they can see. So even though the Vrindavan we see now it is appearing here, it is actually from the spiritual world. हम लोग एक परछाई जैसा देख रहे हैं, भगवान ने ना उसको बांध के रखा है ऐसा अपना अचिंत्य शक्ति से. तो वो धाम भले ही भूमि में दिख रहा है लेकिन एक्चुअली इधर का है नहीं. फॉर आवर फैसिलिटी इट हैज बीन केप्ट देयर. तो प्रलय जब ये आता है तो कभी धाम नष्ट नहीं होता, बाकी सब नष्ट होता है, धाम कभी नष्ट नहीं होता. ऐसे वर्णन आता है कई सारे पुराणों में, जैसे कि जब भी 6th मनवंतर के बाद 7 मनवंतर से जस्ट पहले जो मनु महाराज थे, उनको बचाने के लिए जब मत्स्य अवतार हुआ था, वो समय पे भी ऐसा कहा जाता है कि प्रलय आया, सब कुछ नष्ट हो रहा था. लेकिन मार्कंडेय ऋषि का भी एक स्टोरी आता है वो, लेकिन नवद्वीप और वृंदावन ऐसे ही रहता है, वो कभी नष्ट नहीं होता. वो धाम, उसके अंदर प्रलय नहीं आता.
वो भले ही यहाँ का है, वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो बहुत अचिंत्य है। हम लोग ऐसा नहीं सोच सकते कि अरे यार बाढ़ आया तो ये क्यों नहीं बह गया, मतलब सिर्फ ऐसा कैसा रहेगा वो लैंड के हिसाब से, वो कैलकुलेशन ही कुछ अलग है। बट द धाम स्टेज, धाम कभी नष्ट नहीं होता। और दूसरा चीज, अभी ये जो वृंदावन हम देख रहे हैं, इसके अंदर भी अगर आप देखोगे ना, ये वृंदावन भी बहुत ही टाइम से, मतलब इवन सतयुग में जब ध्रुव महाराज ने ये किया था, मतलब तपस की थी, वो भी वृंदावन में ही था, मधुवन में किया था। सिमिलरली 5000 साल पहले भी जब भगवान आए थे, भगवान यही ब्रज में आए थे। तो वो सब थोड़ी अचिंत्य है। लेकिन हाँ, आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो प्रलय आता है तो कभी धाम नष्ट नहीं होता, धाम वैसा ही रहता है, प्रलय से अनअफेक्टेड रहता ओके, वन मोर क्वेश्चन। जैसे ये युग चेंज होता है तो हमारा जो सोल है वो हर एक युग में था, लाइक जब सतयुग था तभी भी था, और ये जितने भी युग चेंज हुए, मतलब हम जब से बॉर्न हुए तब से हैं इसी दुनिया है। में ना? बराबर, बराबर, यस, यस। हमने सारा युग देखा है आज ओके। तक का। ओके। हाँ। इसलिए हमारे अंदर वो सारा, थैंक बहुत सारा अलग अलग एक्सपीरियंसेस है ना, कि कुछ लोग यू। रहते हैं, वो लोग के अंदर, वो लोग को, मतलब वो लोग को थोड़ा स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी आता है, क्योंकि वो लोग पहले से वो सारा चीजें कर रहे हैं, वो सारा चीजें उन्होंने देखा है। सो वी हैव सीन इट एंड वी हैव बीन इन ऑल युगस। पहले से हम भगवान के साथ ही थे, भगवान जब भी से थे तभी से हम भी है, तो हमने सब देखा है ओके। एक्चुअली। यस। भगवान और बोलता है ना, ऐसा इट भी इज होता है जस्ट कि दैट आई। हाँ बोलो ना। नहीं, आप बोलिए। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि भगवान कहते भी है ना कि इट इज जस्ट दैट आई रिमेंबर, यू डोंट रिमेंबर, बट वी बोथ वर देयर, ऐसा। और ऐसा भी होता है कि जो ये इंसान का जन्म होता है वो एक युग में दो बारी भी मिल जाता है, हाँ, मतलब जैसे कलयुग। हाँ, हो सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, वो भक्ति में है समझो, लेकिन हम्म। वो पूर्ण नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि उसे मैं क्या करता हूँ कि उसे मैं ना अगला वापस एक और बार मनुष्य की ही योनि देता हूँ, और अच्छा फैमिली और ऐसा सर्कमस्टेंस बना के देता हूँ कि वो भजन कर पाए, ऐसा। तो ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब बैक टू बैक किसी को मनुष्य का योनि मिल जाता है ना, तो उसको कभी कभार पूर्व जन्मों का भी याद भी आ जाता है, ऐसा भी होता है कभी कभार। बहुत रेयर है लेकिन होता है, ऐसा भी हो सकता हम्म। है। Yes, होता है। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे थैंक कृष्ण। यू। हरे कृष्ण।